मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 6 फरवरी 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू हैव एक्सेप्टेड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसको हम इन शॉर्ट यूपीआई बोलते हैं. सो कौन सा पहला यूरोपियन देश है जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है? ऑप्शन ए इज जर्मनी, ऑप्शन बी इज स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी इज स्पेन एंड ऑप्शन डी इज फ्रांस. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला यूरोपियन कंट्री कौन बना है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एक्सेप्ट करने वाला, दैट इज फ्रांस. तो ये जो इसकी आप बोल सकते हो कि एग्रीमेंट हुआ है, जो एक्सेप्टेंस हुई है, सो एनपीसीआई की इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो है, इन्होंने फ्रेंच लीडर है एक लायरा, उनके साथ उनकी पार्टनरशिप में ई कॉमर्स और प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स को सिक्योर किया है, यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म की एक्सेप्टेंस को अनाउंस किया है. यूपीआई जो है ये इंडिया में एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया था और ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है. फॉर एग्जांपल आप फोन पे, गूगल पे ये करते हो, जैसे आप कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हो तो इमीडिएटली वो पेमेंट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंट पेमेंट. तो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है इंटरबैंक ट्रांसफर्स को फैसिलिटेट करने के लिए. तो यहाँ पर आपको फ्रांस की थोड़ी लोकेशन भी पता होनी चाहिए. ये चीजें आपको अलग चीजें क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है. कई बार कोई चीज आपने नहीं पढ़ी होती, लेकिन जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो एलिमिनेशन वगैरह करके. तो फ्रांस की लोकेशन देख लेते हैं. फ्रांस की जो कैपिटल है, राजधानी है, दैट इज पेरिस, जहां पर आईफिल टावर है. तो फ्रांस, अगर हम बात करें कि बॉर्डर्स जो है फ्रांस किस किस के साथ शेयर करता है, तो इस साइड है स्पेन, इधर है इटली, देन स्विट्जरलैंड, इधर है लग्जमबर्ग, बेल्जियम. तो ये आपको ध्यान रखना है. और इस साइड आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ लैंड बॉर्डर नहीं शेयर हो रहा, और इस साइड है मेडिटेरेनियन सी. तो ये आपको पता होना चाहिए. इधर अटलांटिक ओशन है. ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए. सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फ्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the 7th session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs CCSCH was recently held in which state in India? Codex Committee on Spices and Culinary Herbs जो है, इनका 7th सेशन जो है रिसेंटली भारत के कौन से राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए इज उड़ीसा, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज असम. यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th सेशन जो है कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स का, ये हुआ है केरला के कोची में. कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो CCSCH7 है, पहला सेशन था जो कि फिजिकली हुआ है, कि फिजिकली लोग मिले हैं, अदरवाइज ये वर्चुअली हो रहा था. इस सेशन में 5 स्पाइसेस मसालों की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फाइनलाइज किया गया है. 5 कौन कौन से स्पाइसेस? एक तो स्मॉल कार्डमम होता है इलायची, देन टर्मेरिक हल्दी, जुनिपर बेरी, देन ऑलपाइन और स्टार अनीस. ये फाइनलाइज किए गए हैं इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. इंडिया ने CCSCH जो है स्टार्टिंग से ही होस्ट किया है, और स्पाइसेस बोर्ड इंडिया जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर आप इसकी कोची की लोकेशन भी देख सकते हो. ये है कोची, तो केरला में है कोची, जो इंडिया के सदर्न पोर्शन में है. आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज केरला. केरला में कहां पर? कोची में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तलाबिरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी सेट अप इन विच स्टेट इन इंडिया? तलाबिरा या तालाबिरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, ये भारत के कौन से राज्य में सेटअप होगा? ऑप्शन ए इज तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज गुजरात, ऑप्शन सी इज केरला एंड ऑप्शन डी इज उड़ीसा. यहाँ पर आप देख सकते हैं तालाबिरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, ये हमारे रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो नींव पत्थर रखेंगे, फाउंडेशन स्टोन रखेंगे तालाबिरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के कहां पर? उड़ीसा के संबलपुर में. और ये जो है प्रोजेक्ट कोल मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा. थर्मल पावर प्लांट जो है ये हायर एफिशिएंसी इंश्योर करेगा, कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज उड़ीसा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेज गिनगॉब पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हेज गिनगॉब या जिनगॉब, जो भी इनको प्रोनाउंस करते हैं, जैसे भी
आई एम सॉरी अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन उसकी गलत हुई है। तो वो उनका रिसेंटली देहांत हुआ है। वो कौन से देश के प्रेसिडेंट थे? ऑप्शन ए इज नाइजीरिया, ऑप्शन बी इज नामीबिया, ऑप्शन सी इज मालदीव्स एंड ऑप्शन डी इज रशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नमीबिया के प्रेसिडेंट थे हेज जिनगॉब, उनका देहांत हुआ है, जिनकी आप पिक्चर देख सकते हैं। ये नमीबिया के पहले प्रधानमंत्री भी थे जब नमीबिया ने आजादी जो है वो आजादी मिली थी उसको साउथ अफ्रीका से 1990 में। जिनगॉब जो है ये उनकी सेकंड टर्म थी एज प्रेसिडेंट, सेकंड टाइम ये प्रेसिडेंट की तरह सर्व कर रहे थे और इनको नमीबियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट भी माना जाता है। नमीबिया की आपको लोकेशन अगर बात करें तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां पर है, ये रही नमीबिया की लोकेशन। इधर अंगोला है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इधर साउथ अफ्रीका। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नमीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस रितु बहरी बिकेम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट इन इंडिया। जस्टिस रितु बहरी जो है ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी कौन सी हाई कोर्ट की इंडिया में? ऑप्शन ए इज उत्तराखंड, ऑप्शन बी इज केरला, ऑप्शन सी इज पंजाब एंड हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस रितु बहरी जो है इन्होंने पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट की उनके पोजीशन के लिए ओथ जो है शपथ ग्रहण की है। पहले ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सीनियर जज थी। ये जो ओथ है, शपथ है, कौन जो है चीफ जस्टिस ऑफ किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो ओथ है वो एडमिनिस्टर कराते हैं उस स्टेट के गवर्नर। क्योंकि ये उत्तराखंड की हाई कोर्ट है तो उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उन्होंने इनको जो ओथ है वो एडमिनिस्टर कराई है। तो ये पॉइंट्स भी छोटे छोटे होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आपकी पॉलिटिक में स्टैटिक पोर्शन की तरह आप कवर भी करते हो। तो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट इन इंडिया। कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो भारत में किस राज्य में डेवलप होगा? ऑप्शन ए इज असम, ऑप्शन बी इज मणिपुर, ऑप्शन सी इज मेघालय, ऑप्शन डी इज नागालैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोजेक्ट कुछ असम में अनवील किए हैं। जो असम में नए प्रोजेक्ट बनेंगे उनमें से एक कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप करेंगी और नॉर्थ ईस्ट में गेटवे की तरह ये बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मॉडल की 3D पिक्चर लगाई हुई है। प्रवेश प्रांगण है यहाँ पर, इधर है माँ चिन्मस्ता प्रांगण, यहाँ पर इधर है माँ कामाख्या प्रांगण। असम की लोकेशन आप अगर देखना चाहो तो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर है असम। तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज असम। Next question is the seabed curtain project has been launched to prevent the glaciers in which region from melting. seabed curtain project लॉन्च किया गया है किस एरिया के, किस रीजन के ग्लेशियर्स को पिघलने से बचाने के लिए? ऑप्शन ए इज आर्कटिक, ऑप्शन बी इज अंटार्कटिका, ऑप्शन सी इज हिमालयस एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबेड कर्टन प्रोजेक्ट जो है ये इसका एम है कि जो अंटार्कटिक ग्लेशियर्स हैं उनको मेल्टिंग से हमने अनयूजुअल प्लान से बचाना है। तो इस पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। एम यही है कि एक बहुत बड़ा अंडर वाटर कर्टन जो है वो बनाना है आइस शीट के फ्रंट में, सो दैट वो कर्टन जो है आइस शीट को प्रोटेक्ट करे कि जो वार्म सी वाटर हो, जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो सी के वाटर का, उसको मेल्ट ना कर सके। आइस जो है पोलर रीजन्स में वो अब डिसअपियर हो रही है काफी हाई रेट्स पर, ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि ज्यादा हो रही है। और जो वार्मर एयर है, ज्यादा टेम्परेचर वाली हवा होती है, ग्लेशियर्स के सरफेस को मेल्ट कर देती है और उसके बाद जो उनका बेस होता है ग्लेशियर का, वहां से भी उनकी इरोजन हो जाती है वार्म सी वाटर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिप बार इज यूज्ड टू प्रिवेंट विच डिजीज। टिप बार जो है वो कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इज ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी इज टाइफॉइड, ऑप्शन सी इज डेंगू एंड ऑप्शन डी इज मलेरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप बार जो है एक एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट है जो कि टाइफॉइड फीवर को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। टाइफॉइड जो है एस टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है।
ये वर्ल्ड का पहला वेजिटेरियन या फिर नॉन बॉविन टाइफॉइड वैक्सीन है, तो इम्पोर्टेंट है। दुनिया का पहला वेजिटेरियन ये वैक्सीन है, और ये जो वैक्सीन है इंडिया के द्वारा बनाया गया है, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एफिशिएंसी माना जाता है कि 4 साल तक ये प्रोटेक्शन देता है टाइफॉइड से। इंडिया की जो भारत बायोटेक है, सबसे बड़ी प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है टाइफॉइड वैक्सीन की हमारे देश में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी दैट इज टाइफॉइड इज द आंसर। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।